दीनू और चीकू डायनासोर की कहानी। पिछले एपिसोड में हमने देखा है कि दीनू और चीकू डायनासोर एक पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गई है और कई सालों बाद वहां एक इंसानी बच्चा पहुंचा है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। एक ऐसी घटना जो दीनू और चीकू के पत्थर बन जाने के बाद घटती है, लेकिन अंतिम विनाश उल्का टकराव से पहले की है। विशेष अध्याय, अंतराल की कथा, विरासत की रखवाली, दीनू और चीकू के पत्थर बनने के बाद की छुपी हुई कहानी। समय, दीनू, चीकू और छोटा रैप्टर के बलिदान के कुछ साल बाद धरती पर इंसानों की बस्तियां फैल चुकी थीं। जंगल सिकुड़ते जा रहे थे। गोल्डन फॉसिल अब भी सुरक्षित था, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर हो चुकी थी। इंसान उसे सिर्फ एक रहस्यमयी वस्तु मानते थे, उसका उद्देश्य भूल चुके थे। एक नया नायक, आरव आरव नाम का एक छोटा इंसानी लड़का था। वह दूसरों से अलग था। उसे जंगल पसंद था, जानवरों से बात करना अच्छा लगता था और पत्थर की मूर्तियों से कहानियां सुनने जैसा लगता था। वह अक्सर दीनू और चीकू की पत्थर मूर्तियों के पास जाकर बैठता और कहता, काश मैं भी तुम्हारे समय में होता, काश मैं तुम्हारी तरह धरती की रक्षा कर पाता। एक रात गोल्डन फॉसिल जागा। एक अंधेरी रात आरव जंगल में सोया था। जब गोल्डन फॉसिल हल्का सा चमका, उसने एक सपना देखा। दीनू की आत्मा उस सपने में बोली, आरव, तुम हमारी विरासत हो। एक और तूफान आने वाला है। तुम वो आखिरी चिंगारी हो जो धरती की चेतावनी बन सकती है। हमारी कहानी को कभी मरने मत देना। आरव की कोशिश। आरव ने सुबह होते ही इंसानों के गांव में जाकर चेतावनी दी, धरती खतरे में है। हम जो कर रहे हैं वह विनाश को बुला रहा है। पर लोग हौसले, एक बच्चे की बातों से कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ बूढ़े लोग जिन्होंने पुरानी कहानियां सुनी थी मानने लगे। उन्होंने आरव के साथ मिलकर एक धरती रक्षा समूह बनाया। वे पेड़ लगाते, जानवरों की देखभाल करते और दीनू की कहानी बच्चों को सुनाते। अंतिम बीज। आरव को दीनू के पत्थर की मूर्ति के नीचे एक छोटा सोने जैसा बीज मिला। शायद दीनू ने कभी इसे छुपा दिया था। उसने उस बीज को धरती में बो दिया। चलिए इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। आगे हम देखेंगे कि पृथ्वी का विनाश कैसे हुआ और आरव को सोने जैसा बीज मिला और वो था क्या, और जब उल्का टकराया तो क्या हुआ, वातावरण कैसा रहा।